नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिप्रेशन के कॉजेज़, सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपको पता है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे आपका सुसाइड करने का मन करने लगता है और आप कई बार सुसाइड कमिट भी कर लेते हो। लेकिन डिप्रेशन आता किस चीज़ की वजह से है? डिप्रेशन आता है सैडनेस की वजह से, आपके फेलियर्स की वजह से। आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो या कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो चीज़ ना हो तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप सैड फील करने लगते हो। लेकिन ये सैड फीलिंग सभी के साथ होती है क्योंकि ये नॉर्मल है। लेकिन ये सैड फीलिंग कुछ ही टाइम के लिए रहती है। अगर कुछ अच्छा हो जाता है, आप कुछ खुश हो जाते हो, तो ये सैड फीलिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ उसके बाद भी आप खुश ना हो और ऐसा लंबे समय तक हो, आपका अकेले रहने का मन करता हो, आपका किसी से बात ना करने का मन करता हो, आप ज़्यादा सैड फील करते हो, तो वो डिप्रेशन होता है। क्योंकि डिप्रेशन को लॉन्ग टाइम सैडनेस भी बोलते हैं। मतलब अगर आप लंबे समय से सैड फील कर रहे हो तो वो डिप्रेशन है। तो चलो अब बात करते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप पता कैसे करोगे कि आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? अब डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम आता है सैडनेस। सैडनेस ये वो नॉर्मल सैडनेस नहीं है, ये डिप्रेशन वाली सैडनेस है। अगर आप लॉन्ग टाइम से सैड फील कर रहे हो और कुछ अच्छा होता है उसके बाद भी आपको खुशी नहीं हो रही है, तो ये डिप्रेशन का सिम्टम है। क्योंकि ये लॉन्ग टाइम सैडनेस है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आप खुश नहीं हो रहे हो। दूसरा सिम्टम है फियर फ्रॉम सोशलाइजेशन। फियर फ्रॉम सोशलाइजेशन मतलब आपका अकेले रहने का मन करे, आपका लोगों से मिलने का मन ना करे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स इन सब से मिलने का मन ना करे, तो ये डिप्रेशन का सिम्टम होता है। थर्ड पॉइंट है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब आपको नींद ना आना। रात में या देर से नींद आती है या फिर नींद ही नहीं आती है। रात में बेड पर लेट गए, 2-3 घंटे बाद नींद आ रही है, या फिर लेकिन 2-3 घंटे बाद तो नॉर्मल होता है कई बार। फोर्थ पॉइंट है लेजीनेस। लेजीनेस मतलब आप थोड़ा ढीला ढीला सा महसूस कर रहे हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है कुछ काम करने की। ऐसा तब होता है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और नींद अगर ऐसा लॉन्ग टाइम से हो रहा है तो आप लेजीनेस मतलब आप डिप्रेशन में हो। फिफ्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब डिप्रेशन की वजह से आपका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है, क्योंकि आप वही नेगेटिव थॉट, वही सैड फीलिंग के बारे में सोचते रहते हो। जिस चीज़ पर आप कंसंट्रेट करना चाहते हो उस चीज़ पर नहीं कर पाते। सिक्स पॉइंट आता है एंग्जाइटी एंड मूड ऑफ। एंग्जाइटी एंड मूड ऑफ मतलब आपका दिमाग हर समय ख़राब रहता है, आप हर समय गुस्से में और थोड़े चिड़चिड़े से महसूस करते हो, तो वो सिम्टम है डिप्रेशन का। सेवेंथ पॉइंट है एपिटाइट एंड वेट चेंजेस। एपिटाइट एंड वेट चेंजेस मतलब आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, आपका बिल्कुल मन नहीं करता और आप वही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, तो ये डिप्रेशन का सिम्टम्स है। इंटरेस्ट लॉस। इंटरेस्ट लॉस मतलब आपका जो इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में, जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, वो भी करने का मन नहीं करता डिप्रेशन में। और ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो ये वो डिप्रेशन है। लेकिन ये अगर लॉन्ग टाइम से हो रहा हो तो आप डिप्रेशन में हो। लास्ट और सबसे खतरनाक पॉइंट है सुसाइड थॉट्स। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें आपका सुसाइड करने का मन करता है और आप अपनी जान भी दे देते हो। इसमें वही नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। आप सोचने लगते हो कि इस लाइफ का मतलब क्या है, मैं जी क्यों रहा हूँ, मेरे को तो ऐसी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में तो ये सिम्टम है डिप्रेशन का। तो ये जितने भी सिम्टम्स बताए ये सब लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स आपकी नॉर्मल लाइफ में कभी ना कभी होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा लॉन्ग टाइम के लिए हो तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो अब बात करते हैं कि डिप्रेशन होता किस वजह से है, क्या क्या कॉजेज़ हैं डिप्रेशन के। तो सबसे पहला कॉज तो डिप्रेशन का है केमिकल इम्बैलेंस। केमिकल इम्बैलेंस मतलब आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं। ये जो 3 केमिकल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये केमिकल्स होते हैं। अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए, मतलब कोई बढ़ गया कोई कम हो गया, तो इस वजह से भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो। और दूसरे जो पॉइंट्स आते हैं वो हैं ब्रेकअप, फेलियर, मतलब आप 10th 12th नीट जेई के एग्ज़ाम्स में बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, सीए के एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनका मन करने लगता है सुसाइड का, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ट्रस्ट ब्रेक, आप किसी फ्रेंड पर ट्रस्ट करते हो, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो वो ट्रस्ट ब्रेक वो भी डिप्रेशन के कॉज होता है। सब तो थे टीनेजर्स वाले डिप्रेशंस, जिससे टीनेजर्स डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन बड़े लोग किस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं।
बड़े लोग ज़्यादातर वर्कलोड और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं और कई बार वो अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि उनकी पर्सनल मैरिड लाइफ में होते हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह। और भी बहुत से कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉजेज़ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप सैड फील करते हो। आप सैड फील करने लगते हो तो मतलब आप डिप्रेशन में चले गए हो। लेकिन आप तभी डिप्रेशन में जाते हो जब ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये जो आपकी नॉर्मल लाइफ में जो आपको सैड फीलिंग देते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। लेकिन ऐसे फेलियर, ट्रस्ट ब्रेक्स तो आते रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ अब, कि आप ये जो फेलियर, ट्रस्ट ब्रेक्स आते हैं, इनको आप मैनेज कैसे कर सकते हो, इनको ओवरकम कैसे किया जाए। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं अब नेक्स्ट। तो उसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो बन जाएगी जब, और ऊपर आई बटन में भी। तो ये होते हैं डिप्रेशन के कॉजेज़। अब बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। आखिर अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको क्या ट्रीटमेंट्स करने चाहिए या किसी डॉक्टर से लेने चाहिए कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल सको और ये ख़त्म हो जाए। तो ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेल्फ ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो आपको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट आपके केमिकल इम्बैलेंस पर काम करती हैं। ये आपका जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ होता है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं, और जो भी केमिकल के इम्बैलेंस हुआ होता है उसको वापस से बैलेंस कर देती हैं। और दूसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल थेरेपीज़। इसमें आपको काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने पड़ते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये थे मेडिकल ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर आप खुद ही ट्रीटमेंट करना चाहो, आपको नॉर्मल डिप्रेशन है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। सेल्फ ट्रीटमेंट के अंदर आता है वर्कआउट। आपको वर्कआउट करना चाहिए, एटलीस्ट आपको एक दिन के अंदर हाफ एन आवर देना चाहिए अपने वर्कआउट में। दूसरा पॉइंट है, जो आपकी बुरी आदतें हैं, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह, इन सभी को आपको ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये खतरनाक होती हैं। तो इन सभी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। तीसरा पॉइंट है फेवरेट हॉबीज़। अपनी फेवरेट हॉबीज़ करने की कोशिश करो। जो भी आपको पसंद है, ड्राइंग करना, गाना गाना, जो भी पसंद है वो करने की कोशिश करो। मन नहीं लगेगा लेकिन आपको कोशिश करनी है, तो वो धीरे धीरे लगने लगेगा। फोर्थ पॉइंट है सोशलाइज़। सोशलाइज़ होने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इन सब से मिलने की कोशिश करो, क्योंकि डिप्रेशन में आपको अकेले रहने का मन करता है, लेकिन जब आप इनके साथ मिलोगे तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगोगे। फिफ्थ पॉइंट है शेयर प्रॉब्लम्स। शेयर प्रॉब्लम्स मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की कोशिश करो। जो भी आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जिसकी वजह से आप सैड फील कर रहे हो, जो भी नेगेटिव थॉट है उसको शेयर करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है आप इस थॉट को या नेगेटिव फीलिंग को सभी को बताओ, लेकिन जो आपके ट्रस्टेड पीपल्स है कम से कम उनको बताओ। क्योंकि जब आप ये नेगेटिव थॉट या जो आपकी सैडनेस वाली जो फीलिंग दे रहा है आपको, जो थॉट, उसको बताओगे तो कम से कम वो आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं वो जब इसके बारे में सुनेंगे तो हो सकता है उनको उसका सॉल्यूशन पता हो, तो वो उसका सॉल्यूशन बताएं या उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी हेल्प करें। और जब उनको पता होगा तो वो आपकी केयर भी करेंगे। और ऐसा भी तो बोलते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा, जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। सबको नहीं, लेकिन कुछ अपने ट्रस्टेड पीपल्स को तो ज़रूर शेयर करो। और जो इन सारे ट्रीटमेंट्स की समरी है, वो समरी ये है कि आप अपने आप को बिज़ी रखना है। सिर्फ अपने आप को सिर्फ बिज़ी रखो। ऐसा मैंने डेल कार्नेगी की एक बुक में भी पढ़ा है, जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इसमें उन्होंने बताया कि अपने आप को, अगर आप डिप्रेशन में हो तो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करो। अपने आसपास जो भी पेंडिंग काम है उनकी एक लिस्ट बना लो, उसके बाद उनको करो। जब आप उनको करोगे तो एक तो काम पूरे होंगे आपके, दूसरा आप अपने आप को बिज़ी रख पाओगे, तो आप उस नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव फीलिंग के बारे में भूलने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। तो ये थे कुछ डिप्रेशन के ट्रीटमेंट्स। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है वो ये है कि आपको एडमिट करना होगा कि आप डिप्रेशन में हो, और एडमिट करने के साथ ही आपको इसको दूसरे डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट भी करना होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर किसी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो आसपास के लोग, जो सोसाइटी मेंबर्स हैं आपके, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। लेकिन ये कोई हंसी की बात नहीं है, ये डिप्रेशन बहुत ख़तरनाक होता है। इसीलिए अगर आपको फील होते हैं ये कोई भी सिम्टम्स,
तो आपको अगर नॉर्मली फील हो रहे हैं थोड़े कम, तो आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर ये कुछ ज़्यादा है, आपको ज़्यादा डिप्रेशन है, आपको सुसाइड थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना होगा। लेकिन ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि अभी न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्होंने बताया है इंडिया के अंदर 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं डिप्रेशन के। क्योंकि लोग एडमिट नहीं करते कि वो डिप्रेशन में है, और डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर वो कंसल्ट करेंगे तो उनको लगता है कि सोसाइटी मेंबर्स की उनको पागल समझेंगे। हाँ, वो पागल समझते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी होगी, तो आपको कंसल्ट करना होगा। क्योंकि ये कुछ टाइम का डिप्रेशन आपकी पूरी लाइफ ख़त्म कर सकता है, और ये सोसाइटी मेंबर्स की थोड़ी बहुत बातें आपकी पूरी लाइफ ख़त्म कर देंगी। इसी लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप डिप्रेशन में हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आप सीरियस हो जाओ और अपने अंदर वो हिम्मत लेकर आओ कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सको, और अपने आसपास के लोगों को मत बताओ कि आप डिप्रेशन में हो, और वो जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में बस सुनो और भूल जाओ। क्योंकि अगर उनकी बात सुनकर आपने उसको सीरियस ले लिया, तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो, और जो कि बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद आपको साइकेट्रिस्ट भी नहीं बचा पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दे दो। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में नहीं हो और आपका कोई फ्रेंड डिप्रेशन में है, या कोई भी आपका रिलेटिव डिप्रेशन में है, तो इस वीडियो को प्लीज़ उसके साथ शेयर करो, क्योंकि क्या पता ये वीडियो उसके लिए अच्छी हो, उसकी वजह से वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और लास्ट में चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।